तारीख थी 9 अप्रैल 2026 और मैदान था हमारा ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स। मतलब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए आप। हाँ बिल्कुल। स्टेडियम में मौजूद लगभग 50,000 दर्शकों का शोर ऐसा था जो किसी के भी कानों के पर्दे फाड़ दे। पिच पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पूरी तरह संघर्ष कर रही थी और डगआउट में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। और वो सन्नाटा लाजमी भी था। हाँ, क्योंकि सन्नाटे की वजह थी 53 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाले उन सुपरस्टार खिलाड़ियों का फ्लॉप शो, जिन पर फ्रेंचाइजी ने अपनी पूरी तिजोरी खाली कर दी थी। मतलब 24 गेंदें बची थी और 54 रन चाहिए थे। हार तो लगभग तय ही मान ली गई थी। एकदम तय थी, लेकिन तभी मैदान पर एक 21 साल का नया लड़का कदम रखता है और अगले कुछ ही मिनटों में वो क्रिकेट जगत के सारे समीकरणों को पूरी तरह से उलट कर रख देता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा जो मिशन है वो इसी असंभव सी लगने वाली घटना को डीकोड करना है। और मैं बता दूं कि इस घटना ने खेल जगत में एक ऐसा भूचाल ला दिया है ना, जिसकी गूंज आज तक शांत नहीं हुई है। जब मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, रेडिफ, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स को पढ़ा और विकिपीडिया के बारीक आंकड़ों की छानबीन की, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ये सिर्फ कुछ चौकों और छक्कों की कहानी नहीं है। ये खेल की दुनिया में कीमत बनाम काबिलियत, जिसे हम वैल्यू वर्सेस प्राइस कहते हैं, उसका एक ऐसा शानदार केस स्टडी है जो शायद आने वाले दशकों तक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि शुरुआत में किसी को भी ये लग सकता है कि शायद उस रात किस्मत मेहरबान थी। हाँ, या फिर गेंदबाजों ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी होगी। बिल्कुल, लेकिन जब हम इस मैच के संदर्भ और उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो उस रात बने, तो कहानी कुछ और ही बयां करती है। मतलब 16 ओवर का खेल हो चुका था। लखनऊ का स्कोर था 128 रन पर 7 विकेट। बहुत ही नाजुक स्थिति। हाँ, और टीम को जीतने के लिए कोलकाता के खिलाफ आखिरी 4 ओवरों में 54 रनों की दरकार थी। लेकिन असली कहानी इस स्कोर कार्ड के पीछे छिपी है। अगर हम उस रात के बल्लेबाजी क्रम को देखें ना, तो वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। और इसमें वो 4 बड़े नाम शामिल थे। हाँ बिल्कुल, वो 4 नाम जिन्हें हम 53.4 करोड़ का बिग 4 कह सकते हैं। निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम। सही कहा। मतलब ये वो नाम हैं जो अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। इन चारों दिग्गजों को खरीदने में फ्रेंचाइजी ने कुल 53.4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बाप रे, 53 करोड़। हाँ, लेकिन इतने अहम और दबाव वाले मैच में इन चारों का संयुक्त योगदान क्या रहा? महज 50 रन। सिर्फ 50 रन? जी। और जब इतने बड़े और अनुभवी खिलाड़ी घुटने टेक दें, तो वहां एक नए खिलाड़ी से चमत्कार की उम्मीद करना थोड़ा बेमानी सा लगता है। एक मिनट, यहीं पर वो विरोधाभास है जो मुझे बहुत हैरान करता है। 53 करोड़ रुपए खर्च करके फ्रेंचाइजी को मिले सिर्फ 50 रन, और उसी डगआउट से निकल कर आता है मुकुल चौधरी। हाँ? एक ऐसा युवा जिसे नीलामी में महज 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, और उसने नाबाद 54 रन ठोक दिए, वो भी सिर्फ 27 गेंदों में। हाँ, 7 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके। लेकिन एक आंकड़ा जो रिपोर्ट्स में बार बार सामने आ रहा है वो ये है कि अपनी पारी की शुरुआत में मुकुल ने 8 गेंदों का सामना किया था और उनके खाते में सिर्फ 2 रन थे। बिल्कुल, 8 गेंद और 2 रन। अब आप देखिए ना, T20 क्रिकेट के आधुनिक दौर में जहां डॉट गेंदों को लगभग एक अपराध माना जाता है, वहां 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर कोई भी बल्लेबाज अक्सर पैनिक कर जाता है। हाँ, उसे लगने लगता है कि वो टीम पर बोझ बन रहा है। तो ऐसे में एक नया खिलाड़ी जो इतने बड़े मंच पर खेल रहा है, वो दबाव में बिखरा क्यों नहीं? उसने पैनिक में आकर कोई अंधाधुंध शॉट खेलकर अपना विकेट क्यों नहीं फेंका? मैं ये सोच रहा था। इसका जवाब सुनील गावस्कर ने मैच के बाद अपने विश्लेषण में बहुत ही सटीक तरीके से दिया था। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि गावस्कर सर ने मुकुल को एक निडर प्रतिभा, या कह लें कि फियरलेस प्रोडिजी करार दिया। निडर प्रतिभा। उनका कहना था कि डेविड मिलर जैसे वर्ल्ड कप जीत चुके सितारे इस तरह के दबाव वाले मैच जिताते हैं, ये तो हमें समझ आता है। हाँ, क्योंकि उनके पास सालों का अनुभव है। बिल्कुल, उनका अनुभव उन्हें ऐसा करने की ताकत देता है। लेकिन जब एक 21 साल का युवा खिलाड़ी ऐसा करता है, तो वह किसी अनुभव का परिणाम नहीं होता,
बल्कि वो उसकी विशुद्ध मानसिक स्पष्टता होती है। मतलब उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि अगर वो आउट हो गया तो अगले दिन अखबार क्या लिखेंगे, हाँ, या सोशल मीडिया पर उसे कैसे बुरी तरह ट्रोल किया जाएगा। सटीक कहा आपने। और अगर हम उस रात के प्रभाव को ऐतिहासिक आंकड़ों के चश्मे से देखें तो ये और भी असाधारण लगता है। अच्छा, कैसे? साल 2013 में किरोन पोलार्ड ने ऐसा कारनामा किया था और अब 2013 के बाद से किसी सफल चेज के आखिरी 4 ओवरों में 50 से अधिक रन बनाने वाले मुकुल इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। अरे वाह! हाँ, ये एक बेहद दुर्लभ क्लब है जिसमें आप केवल मुकुल का नाम शामिल हुआ है। जरा रुकिए, ये जो कीमत बनाम काबिलियत की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उस पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आंकड़ा मेरी नजर में आया है और मैं सच बताऊं, ये किसी भी फ्रेंचाइजी मालिक की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हाँ, वो कॉस्ट पर रन वाला आंकड़ा ना? बिल्कुल। उन्होंने कॉस्ट पर रन यानी प्रति रन की कीमत की बहुत ही दिलचस्प गणना की है। दिग्गज खिलाड़ियों के रनों की कीमत लखनऊ को 1.06 करोड़ रुपए प्रति रन पड़ी। बाप रे! ध्यान दीजिए, एक रन के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत। वही दूसरी तरफ मुकुल चौधरी का योगदान महज 0.04 करोड़ रुपए, यानी करीब 4 लाख रुपए प्रति रन। हाँ, ये इतना बड़ा अंतर है जो साफ बताता है कि संकट के समय आपकी नीलामी की कीमत नहीं बल्कि आपकी मानसिक स्थिति खेलती है। ये आंकड़ा व्यावसायिक खेलों की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। मेरा मानना है कि जब दबाव अपनी चरम सीमा पर होता है तो बैंक अकाउंट का बैलेंस बल्लेबाज की कोई मदद नहीं करता। बिल्कुल नहीं। वहाँ सिर्फ आपका कौशल और आपकी नसें यानी आपकी नर्व्स काम आती हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये कौशल और ये गजब की शांति आई कहाँ से? 8 गेंद पे 2 रन बनाकर कोई शांत कैसे रह सकता है, खासकर तब जब सामने इतने खूंखार गेंदबाज हों? मतलब मसल मेमोरी से एक आध छक्का मारना एक बात है, लेकिन सबसे मुश्किल गेंद यानी यॉर्कर को सीधे स्टैंड्स में भेजने का कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि मुकुल ने इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी की एक खास तकनीक का अध्ययन किया है। जी हाँ, मुकुल उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और शायद इसीलिए उन्हीं की तरह नंबर 6 या 7 की मुश्किल पोजीशन पे बल्लेबाजी करने आते हैं। बिल्कुल। रेडिफ की रिपोर्ट में उस 17वें ओवर का बहुत ही बारीकी से जिक्र किया गया है। गेंदबाज थे वैभव अरोड़ा, जो उस वक्त शानदार लय में गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक बेहद सटीक यॉर्कर फेंकी, जिसे क्रिकेट में अक्सर सबसे सुरक्षित गेंद माना जाता है। हाँ। लेकिन मुकुल ने उस यॉर्कर पर धोनी जैसा ही हेलीकॉप्टर शॉट जड़कर उसे छक्के के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। हाँ, आप सोचिए, जब कोई बल्लेबाज आपकी सबसे बेहतरीन और सुरक्षित गेंद पर इतना आक्रामक प्रहार करता है तो एक गेंदबाज के तौर पर आपका सारा आत्मविश्वास वहीं चकनाचूर हो जाता है। और ये कोई तुक्का नहीं था जो उस रात अचानक लग गया हो। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक ऐसा अथक अभ्यास है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। मुकुल रोजाना 100 से 150 छक्के मारने का अभ्यास करते हैं। 150 छक्के रोज? हाँ, अगर हम इसे मसल मेमोरी यानी शरीर की याददाश्त के विज्ञान से जोड़ें तो ये ठीक वैसा ही है जैसे जब कोई इंसान किसी कीबोर्ड पर एक ही शब्द को 1000 बार टाइप करता है। तो उसे बटनों को देखना नहीं पड़ता। एकदम सही। उसके दिमाग में न्यूरल पाथवे इतने पक्के हो जाते हैं कि कॉग्निटिव लोड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसी तरह मुकुल रोज 150 छक्के मारते हैं। इसलिए जब 24 गेंदों में 54 रन चाहिए थे तो उनका शरीर एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चला गया था। बिल्कुल। उनके दिमाग को ये सोचने में ऊर्जा खर्च ही नहीं करनी पड़ी कि दल्ला किस कोण पर घुमाना है। न्यूरोलॉजी का ये सिद्धांत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन शारीरिक ऑटो पायलट से भी बड़ा एक और कारक है यहाँ पर। वो क्या? मुकुल की मानसिक रणनीति, जिसे वो खुद 5 सेकंड वाला रूल कहते हैं। 5 सेकंड रूल? हाँ, जब 50,000 लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं और रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छू रहा होता है तो मुकुल 5 सेकंड के लिए शांति से बैठते हैं। वो 2 से 3 गहरी सांसें लेते हैं और खुद से बस एक बात कहते हैं, अगर मैं अंत तक रहा तो मैं जीतूंगा। लेकिन 50,000 लोगों के इतने भारी शोर में सिर्फ 5 सेकंड शांत बैठने से क्या ही बदल जाएगा? मतलब ये सुनने में थोड़ा किताबी या दार्शनिक सा लगता है मुझे। मैं समझ सकती हूँ। क्या वाकई इस तरह के भयंकर दबाव में इसका कोई वैज्ञानिक असर होता है? देखिए, ये सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। अच्छा। हाँ, जब दबाव अचानक बढ़ता है तो इंसान के दिमाग का एक हिस्सा होता है अमिगडाला, वो अति सक्रिय हो जाता है, जिसे हम विज्ञान में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। फाइट और फ्लाइट। उस वक्त इंसान तार्किक रूप से कुछ सोच ही नहीं पाता है, वो बस किसी तरह खतरे से बचने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो मुकुल जो वो 5 सेकंड की गहरी सांसें लेते हैं ना, वो दरअसल एक बायोलॉजिकल हैक है। बायोलॉजिकल हैक? हाँ,
गहरी सांसें शरीर में कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसके स्तर को बहुत तेजी से गिराती हैं और दिमाग का कंट्रोल उस पैनिक वाले अमिगडाला से निकालकर वापस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दे देती हैं। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जहां से आर्किक और एकदम शांत फैसले लिए जाते हैं। ओहो, मतलब वो मैदान पर सिर्फ शांत दिखने का नाटक नहीं कर रहे थे, वो असल में शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल रूप से अपने दिमाग को रीसेट कर रहे थे। बिल्कुल। ये वाकई अद्भुत है। शायद यही वजह है कि उनकी टीम के हेड कोच जस्टिन लैंगर, जो खुद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की एक स्वर्णिम पीढ़ी का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। लैंगर ने क्या कहा था? लैंगर ने कहा कि मुकुल अगले 4 महीनों में भारत के सबसे खतरनाक नंबर 6 या 7 बल्लेबाज बन सकते हैं। और हम जानते हैं कि लैंगर जैसे रणनीतिकार इतनी आसानी से ऐसे दावे नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। और लैंगर ने ये बात हवा में नहीं कही है। अगर हम मुकुल के घरेलू क्रिकेट के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालें तो ये एक बहुत ही स्थापित और पुराना पैटर्न नजर आता है। आपको पता है, अरावली एकेडमी में उन्होंने अपनी शुरुआत एक मीडियम पेसर के रूप में की थी। सच में? गेंदबाज के रूप में? हाँ, लेकिन टीम में उस वक्त कोई विकेट कीपर नहीं था, तो परिस्थितिवश उन्होंने दस्ताने पहन ली और कीपर बल्लेबाज बन गए। अरे वाह! यहीं से उनकी पूरी दिशा ही बदल गई। आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के सीजन को ही देख लीजिए। वहां उन्होंने 5 मैचों में 199 की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 17 रन बनाए थे। 199 का स्ट्राइक रेट। और पुरुषों की अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी में तो उनके आंकड़े और भी खौफनाक हैं। वहां उन्होंने 103 की औसत से 617 रन बनाए हैं। बाप रे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट का जिक्र करना तो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, जो इस पैटर्न को पूरी तरह से साबित करती है। कौन सी रिपोर्ट? वो रेलवे के खिलाफ वाला मैच, जहां राजस्थान की टीम 90 रन पर 4 विकेट खोकर बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। पूरी टीम दबाव में थी और वहां मुकुल ने 86 गेंदों में नाबाद 147 रनों की पारी खेली थी। कमाल है। मतलब जब बाकी टीम गिर रही होती है, तब मुकुल का प्रदर्शन ग्राफ ऊपर जाने लगता है। और हमें वो मैच भी नहीं भूलना चाहिए जिसने मुकुल को सीधे आईपीएल फ्रेंचाइजी के रडार पर ला खड़ा किया था। अच्छा, वो कौन सा मैच था? वो भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही था। दिल्ली के खिलाफ एक मैच बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन चाहिए थे। 25 रन एक ओवर में? हाँ, और गेंदबाज थे आयुष बदोनी, जो आईपीएल का एक बहुत ही जाना माना नाम है। बिल्कुल। मुकुल ने उस ओवर में ऐसा निर्मम प्रहार किया कि मैच को आखिरी गेंद पर 5 रन तक ला दिया था। उसी दिन क्रिकेट पंडितों ने मान लिया था कि भारतीय क्रिकेट को एक असली फिनिशर मिल गया है। यार, शारीरिक कौशल, न्यूरोलॉजी, 150 छक्कों का अभ्यास, ये सब मुझे पूरी तरह से समझ आता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत गहरी शंका है। बताइए। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स जब हमने बहुत गहराई से पढ़ी, तो मुकुल के परिवार के त्याग की एक ऐसी कहानी सामने आई जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल। उनके पिता दिलीप कुमार चौधरी ने अपनी शादी से पहले ही ये संकल्प ले लिया था कि उनका होने वाला बेटा एक क्रिकेटर ही बनेगा। हाँ। मतलब ये एक बहुत ही अजीब और बड़ा संकल्प है, खासकर तब जब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो। और यही संकल्प ही उस पूरी इमारत की नींव है जिस पर आज मुकुल की सफलता खड़ी है। आपको बताऊं, इसी आर्थिक तंगी की वजह से मुकुल ने 12-13 साल की उम्र में काफी देर से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। जो कि आज के दौर में काफी लेट है। बहुत लेट है। लेकिन इसके बाद उनके पिता दिलीप कुमार ने जो किया, वो खेल के इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। उन्होंने अपने बेटे की ट्रेनिंग के लिए अपनी स्थायी टीचिंग की नौकरी तक छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? हाँ, और अपना पुश्तैनी घर का हिस्सा बेच दिया। हे भगवान। बेहतर मौकों की तलाश में पूरा परिवार झुंझुनू से पहले गुड़गांव गया और फिर वहां से जयपुर शिफ्ट हो गया। और ये संघर्ष सिर्फ पिता तक सीमित नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब मुकुल हॉस्टल में रहकर ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन्हें त्वचा की एक गंभीर एलर्जी हो गई थी। स्किन एलर्जी? हाँ। अब एक उभरते हुए एथलीट के लिए सही खान पान और तनाव मुक्त आराम बहुत जरूरी होता है। ऐसे में मुकुल की माँ और छोटी बहन ने क्या किया, वो अपना सब कुछ छोड़कर जयपुर शिफ्ट हो गए। सिर्फ मुकुल के लिए? जी, सिर्फ इसलिए ताकि मुकुल घर के माहौल में रहकर बिना किसी भी चिंता के सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सके। एक घटना और है जो इस अटूट विश्वास को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के खिलाफ अंडर 19 का एक मैच था। अच्छा। वो बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, जहां रन बनाना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन उस मुश्किल पिच पर मुकुल ने जो संघर्ष और तकनीक दिखाई ना,
उसे देखकर उनके पिता को पूरा यकीन हो गया था कि उनका बेटा एक दिन बड़े मंच पर जरूर चमकेगा। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या नजर आती है। वो कैसे? हम समाज में अक्सर देखते हैं कि जब माता पिता बच्चों के लिए इतना भारी त्याग करते हैं, जैसे कि पुश्तैनी घर बेचना, अपना बना बनाया करियर छोड़ देना, पूरा परिवार विस्थापित कर लेना, तो ये सब एक एहसान या एक भारी कर्ज की तरह बच्चे के कंधों पर लग जाता है। एक दबाव बन जाता है। बिल्कुल। इसे हम अंग्रेजी में द एनविल या भारी बोझ कह सकते हैं, जिसके नीचे कई होनहार बच्चे कुचल जाते हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। मतलब जब आपको पता हो कि आपकी एक नाकामी आपके परिवार को सीधे सड़क पर ला सकती है, तो आपके तो हाथ पैर कांपने चाहिए ना। तो मुकुल, जो अभी सिर्फ 21 साल का एक बच्चा है, वो इस भयानक दबाव में टूटा क्यों नहीं? वो इस उम्मीद के बोझ के नीचे निखर कर कैसे सामने आया? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो ये बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करें, तो हमें द एंकर वर्सेस द एनविल यानी लंगर बनाम बोझ के सिद्धांत को समझना होगा। लंगर बनाम बोझ? हाँ, मुकुल के लिए उनके परिवार का ये भारी त्याग एक बोझ नहीं बना, बल्कि यह उनके लिए समुद्र में एक लंगर या कह लें कि एक एंकर बन गया, जिसने उन्हें बड़े बड़े तूफानों में स्थिर रखा। आप इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? ये लंगर कैसे बना? इतिहास का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। जब स्पेनिश सेनापति हर्नान कॉर्टेज अपनी सेना लेकर मैक्सिको के तट पर पहुंचा, तो उसने अपने सैनिकों को एक अप्रत्याशित आदेश दिया। उसने कहा, जहाजों को जला दो। Burn the boats। एकदम सही। जब सैनिकों ने अपने ही जहाजों को जलते हुए देखा, तो उन्हें समझ आ गया कि अब घर लौटने या पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो वे युद्ध जीतेंगे या वहीं मरेंगे। मुकुल के परिवार ने भी ठीक ऐसा ही किया था। नौकरी छोड़ना, घर बेचना, ये सब अपने जहाज जलाने जैसा ही तो था। जब एक खिलाड़ी को मालूम होता है कि उसके परिवार ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है और उसके पीछे कोई सेफ्टी नेट नहीं है, तो उसके पास ध्यान भटकाने का या हार मानने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। यानी वापसी का रास्ता पूरी तरह बंद था, इसलिए मुकुल के दिमाग के लिए सिर्फ एक ही दिशा बची थी, आगे की ओर छलांग लगाना। बिल्कुल। और मुकुल ने खुद मैच के बाद जो बयान दिया, वो इसी मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि वो ये जादुई पारी अपने पिता को समर्पित करते हैं। और ये महज एक भावुक बयान नहीं था, ये उस परिवार के सालों के त्याग, दृढ़ता और मुकुल की अथक मेहनत का एक परफेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। अरे वाह। पिता का वो पागलपन की हद तक का विश्वास और बेटे का वो रोजाना 150 छक्कों वाला अभ्यास, दोनों ने मिलकर वो कर दिखाया जो करोड़ों रुपए लेने वाले सुपरस्टार खिलाड़ी नहीं कर पाए। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो ये कहानी सिर्फ एक आईपीएल मैच के रोमांच या ईडन गार्डन्स में लगे कुछ छक्कों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव मस्तिष्क की उस असीमित क्षमता के बारे में है जो सबसे विपरीत और डरावनी परिस्थितियों में उभर कर बाहर आती है। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे सही मानसिक दृढ़ता, जैसे 5 सेकंड के लिए गहरी सांसें लेकर अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को रीसेट करना, यह किसी भी व्यक्ति को तब भी शांत रख सकती है जब पूरी दुनिया उसके आसपास शोर मचा रही हो। यह उस अथक और नीरस अभ्यास की ताकत है जो आपके शरीर को ऑटो पायलट पर सेट कर देता है, ताकि संकट के समय आपका दिमाग बिल्कुल विचलित ना हो। और सबसे बढ़कर यह उस बिना शर्त मिलने वाले पारिवारिक समर्थन और त्याग के बारे में है, जो किसी भी इंसान को नामुमकिन दिखने वाले हालात से बाहर निकालकर खड़ा कर सकता है। सही कहा। जो लोग इस गहरी चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चाहे कोई किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की बोर्डरूम मीटिंग में बैठा हो जहां करोड़ों का दांव लगा हो, या किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन से जूझ रहा हो, या जीवन के किसी बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा हो, अपनी क्षमताओं पर वो अटूट विश्वास और हर दिन की गई 450 छक्कों के बराबर की मेहनत ही वो चीज है जो मुश्किल वक्त में आपको स्थिर रखती है। तैयारी, सही मानसिकता और स्पष्ट उद्देश्य, जब ये तीनों मिलते हैं ना, तो दबाव एक हथियार बन जाता है, कमजोरी नहीं। लेकिन इस पूरी शानदार कहानी के अंत में एक विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार कौंध रहा है। क्या विचार है? हमने चर्चा के दौरान अनुभव और दिग्गज खिलाड़ियों के फ्लॉप होने की बात की थी,
मुकुल ने उस रात दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की धज्जियां इसलिए उड़ा दी क्योंकि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम को बनाए रखने का या अपनी किसी सुपरस्टार इमेज को बचाने का कोई बैगेज नहीं था। ये पॉइंट तो है। उसके कंधों पर 50 करोड़ की ब्रांड वैल्यू का दबाव नहीं था। वो बस मैदान पर गया और पूरी आजादी के साथ खेला। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। तो ये सोचने वाली बात है, क्या जीवन की उन सबसे हाई स्टेक स्थितियों में जहां दांव पर सब कुछ लगा होता है और दबाव अपने चरम पर होता है, भारी अनुभव की तुलना में हमारी अनुभवहीनता और वो खोने के लिए कुछ नहीं है वाली मानसिकता ही असल में हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकती है? क्या कभी कभी ये जानना कि हम क्या खो सकते हैं हमें डरा देता है और हमारा कुछ ना जानना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है? बहुत गहरा सवाल है ये। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।